दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के बारे में। देखिए भारत की नेवी अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करती है और काफ़ी समय से थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की डिमांड करती हुई आई है। लेकिन उसकी इस डिमांड को अभी तक जो है वो अप्रूवल नहीं मिली है और हमें लगता है कि भारत की नेवी को लगभग 6 एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों भारत आज़ादी के टाइम से ही 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को हमेशा से ऑपरेट करता हुआ आया है। बीच में एक ऐसा टाइम आया था जब भारत केवल 1 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रहा था। हालांकि भारत आज भी जो है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रहा है और आपको जानकर एक बहुत बड़ी हैरानी होगी कि 2011 तक चाइना के पास में कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था और 2012 के अंदर उन्होंने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर को, जिसको कि लाइनिंग लाइनिंग के नाम से जानते हैं, उसको इंडक्ट किया था और अब चाइना जो है उसके पास में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो चुके हैं। हाँ दोस्तों, उसने 12 साल से कम टाइम के अंदर जो है अपनी नेवी के अंदर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडक्ट कर लिया है और ये भी कहा जा रहा है कि उसने अपने 4th एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बोला जा रहा है, उसको भी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है। और ये भी कहा कहा जा रहा है दोस्तों कि अगले 15 साल के अंदर चाइना जो है लगभग 6 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करेगा। उसका थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजन दोस्तों बहुत ही एडवांस माना जाता है। ये अपने साथ में लगभग 70 से 80 फाइटर जेट्स को कैरी कर सकता है और ये एक जो है 80 टन की कैपेसिटी का एयरक्राफ्ट कैरियर माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यूएस के बाद में जो नेवी सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करती है वो अब चाइनीज नेवी है। और दोस्तों आपको एक बात नहीं पता होगी कि भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर और चाइनीज़ जो एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जिससे कि फ्यूजन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो 80 टन कैटेगरीज का है, अपने साथ में लगभग 60 से 70 जो है फाइटर जेट को कैरी कर सकता है। वहीं अगर हम भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं, विक्रमादित्य और विक्रांत, ये दोनों ही 40 से 45 टन की कैटेगरी के हैं और अपने साथ में ये लगभग 20 फाइटर जेट को कैरी कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर कंबाइंड की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा है। इसके अलावा भारत के जो डिस्ट्रॉयर हैं दोस्तों, वो अपने साथ में 48 मिसाइल को कैरी करते हैं, जिसके अंदर 32 बराक मिसाइल्स होती हैं और 16 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स होती हैं सुपरसोनिक। और वहीं अगर हम चाइनीज डिस्ट्रॉयर की बात करते हैं दोस्तों, तो वो लगभग जो है 110 के आसपास मिसाइल को कैरी करते हैं और उनकी जो मिसाइल की जो रेंज है वो अभी की फ़िलहाल की जो भारत की जो मिसाइलों की रेंज है उससे बहुत ज़्यादा है। तो एक तरीके से दोस्तों भारत के जो डिस्ट्रॉयर हैं एज ऑफ टुडे, चाइनीज के जो डिस्ट्रॉयर हैं खास करके जो टाइप 055, उसके आगे ऑलरेडी ऑब्सोलेट हो चुके हैं। अब हम अपने फिर से मेन क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों कि भारत को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर की क्यों ज़रूरत है। देखिए चाइना जो है वो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अगले 15 सालों के अंदर ऑपरेट करने वाला है। तो इसको भारत, क्योंकि अब एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत को हम कहते हैं कि 10 ट्रिलियन से ज़्यादा इकोनॉमी जो है और बनने वाली है और ऐसी सिचुएशन में अपने देश के जो नेशनल इंटरेस्ट और बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कैपेबल नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की ज़रूरत है। और भारत के केस में चाहे हम छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर बना लें, लेकिन हमें 6 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको एक मैप दिखाने वाला हूं और उसके बाद में हम इस मुद्दे के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दोस्तों भारत की ज्योग्राफिकली लोकेशन बहुत अच्छी है और ये भारत को चाइनीज नेवी से काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करती है। मैंने एक इस मैप के अंदर एक रेड सर्कल बनाया है जो मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है। ये एक बहुत ही छोटा-सा रास्ता निकलता है दोस्तों समुद्र के बीच से और इसको बोलते हैं मलाक्का स्ट्रेट। और भारत के अंदर अगर चाइना को अगर किसी नेवल एक्टिविटी के लिए अंदर आना है तो भा उसको मोस्ट प्रोबेबली यही रास्ता जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। और ये इतना छोटा रास्ता है दोस्तों कि भारत एक छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर जो है यहाँ पर ब्लॉकेट कर सकता है और या ये कहें कि जो चाइनीज़ सबमरीन या जो चाइनीज़ जो डिस्ट्रॉयर है या एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके ऊपर नज़र रख सकता है।
और इसके अलावा दोस्तों मैंने 2-3 और जो है ब्लू के अंदर सर्कल बनाए हैं। ये आपके बेसिकली इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में से जो छोटे-छोटे जो आइलैंड के बीच में से जो स्पेस निकलता है, यहाँ के आस-पास जो है भारत एक और एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर सकता है और एक तरीके से चाइना के कोई भी सबमरीन जो है बिना डिटेक्ट होके वापिस नहीं आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों भारत जो है अपना वेस्ट और ईस्ट कोस्ट के ऊपर एक-एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डिप्लॉय कर सकता है और बाकी का जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इनकी मेंटेनेंस के टाइम पर रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। भारत को अभी टेक्निकली अगर न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बना पा रहा है तो भारत जो है बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे कि विक्रांत क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर को बना सकता है, क्योंकि भारत की जो फिलहाल जो नीड है दोस्तों वो बेसिकली इंडियन ओशन के अंदर ही है, जहां पर जो उसका जो मेन फोकस होगा दोस्तों वो डिफेंसिव पर्पज के ऊपर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपने काफ़ी बार क्वाड की बात सुनी होगी कि भारत को क्वाड का एक मेंबर है और भारत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि इसके अंदर भारत को जो है अपनी जो डिफेंस पॉलिसी है वो अमेरिका की टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलानी पड़ती है और भारत अगर नेवी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो भारत को ऐसे किसी भी अलायंस की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी और भारत जो है अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को चला सकता है। देखिए दोस्तों, डिफेंस को एक एक्सपेंस नहीं मानना चाहिए। आज की टाइम पे डिफेंस जो है एक तरीके से नेशनल बिल्डिंग में काम आता है। इसमें बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती है, हाई टेक टेक्नोलॉजी डेवलप होती है और भारत जो है इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए एक बार अगर भारत अगर इन्वेस्टमेंट कर लेगा तो भारत जो है वो ट्रूली मायने में एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट कहलाएगा और अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को चला पाएगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए ये वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।